तो सबसे पहला अगर जो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं देखो स्पर्मेटोजेनेसिस के रिगार्डिंग है। हालांकि स्पर्म का जो डायग्राम होता है वो तभी बन पाता है जब स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो पाती है ना। ठीक है, तो सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के रिगार्डिंग क्या चीज इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट स्पर्मेटोजेनेसिस के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है। तो आप अगर देखें स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, इट बिगिंस एट प्यूबर्टी। बिल्कुल सही बात है, प्यूबर्टी भी मेल के अंदर स्टार्ट होती है 11 टू 13 ईयर के अंदर, मतलब 11 टू 13 ईयर तक स्टार्ट हो जाती है मेल के अंदर। स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई सेकेंडरी स्पर्मेटोजाइट एंड स्पर्मेटिड आर हैप्लॉइड सेल। सही बात है, सेकेंडरी स्पर्मेटोजाइट। और अगर आपको याद हो तो स्पर्मेटोगोनिया बनती है सबसे पहले। स्पर्मेटोगोनिया जब जर्मिनल एपिथेलियम से बनती है तो उससे बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोजाइट। अभी तो आपने जैसे फ्रेशली टॉपिक पढ़ा है तो आपको याद रहता है, बट जब ये थोड़ा टाइम बीतता है तो आप भूलना शुरू कर देते हो। तब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए प्रॉपर रिवीजन का होना बहुत जरूरी है। प्राइमरी स्पर्मेटोजाइट से फिर आगे बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोजाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोजाइट हमने पढ़ा था। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, ये अपना साइज जब बढ़ा देता है तो उसको प्राइमरी स्पर्मेटोजाइट बोलते हैं, इसको ग्रोथ फेज बोलते हैं। पहले इस फेज को मल्टीप्लिकेशन, स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया बनाता है, इसको मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। फिर ग्रोथ फेज आता है, फिर मैच्योरेशन फेज आता है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोजाइट मियोसिस 1 से बनता है, ये आपको बताया। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोजाइट आपके स्पर्मेटेड बनाती है। ठीक है, यस सर। स्पर्मेटेड भी हैप्लॉइड है क्योंकि मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो स्पर्मेटेड भी हैप्लॉइड है और सेकेंडरी स्पर्मेटोजाइट भी हैप्लॉइड है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, मतलब जो करेक्ट है। Abundant cytoplasm of the spermatid is reduced to a condensed layer during its transformation of spermatozoa। आपको याद होगा जब मैंने आपको ये बताया था कि स्पर्मेटिड कैसे स्पर्म में कन्वर्ट होता है, आपको मैंने पूरा उसकी एक स्टोरी बताई थी कैसे स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड से बनता है। तो उस दौरान हमने ये पढ़ा था कि जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म होता है वो पिंच ऑफ हो जाता है, याद है आपको, हमने ये पढ़ा था। एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म स्पर्म का, स्पर्मेटिड का पिंच ऑफ मतलब बाहर निकल जाता है और बिल्कुल यस सर। थिन जो स्पर्मेटोजोआ है वो बच जाता है। देखो ये देखो उसी स्टेप में से पूछा गया है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देन स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसको हम स्पर्मेटियोसिस भी बोलते हैं। और ये हमारा जो इधर बी ऑप्शन है ये बोल रहा है स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई बाय मेयोटिक डिवीजन टू इंक्रीज इट्स नंबर। जी नहीं, स्पर्मेटोगोनिया जब डिवाइड करता है मल्टीप्लिकेशन फेस में, जो पहला ही फेस होता है मल्टीप्लिकेशन फेस, जब वो माइटोसिस करता है तो और ज्यादा क्या बनाता है स्पर्मेटोगोनिया। और इन स्पर्मेटोगोनिया को हमने ए कहा था, स्पर्मेटोगोनिया ए। क्या कहा था हमने इनको, स्पर्मेटोगोनिया ए। और जो स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करती है उनको हमने स्पर्मेटोजेनेसिस बी कहा। ये माइटोसिस से डिवाइड करती है ना कि मियोसिस। और आपको इनकरेक्ट पहचानने के लिए बोला है तो इनकरेक्ट यही स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, मतलब यही ऑप्शन बी ही इसका आंसर है। ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर है बात? हाँ जी सर। यस सर। ओके, देन आफ्टर दिस, इसके बाद आपके स्पर्म का डायग्राम है। स्पर्म के डायग्राम में आपको देखो ये लेबलिंग दे रखी है, आइडेंटिफाई द ए बी सी एंड चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। आपको बताना है कि किसकी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही दी गई। तो ऑप्शन ए जो है आपका, देखो ऑप्शन ए, सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए ऑप्शन ए क्या है। देखो हमें पता होना चाहिए ऑप्शन ए क्या है, एक्रोजोम। हम सबको पता होना चाहिए ऑप्शन ए क्या है, एक्रोजोम। ऑप्शन बी हमारा क्या है, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, और हमारा जो ऑप्शन डी है वो टेल है, कह सकते हो कि टेल है। तो एक्रोजोम क्या करता है, एक्रोजोम के अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं। ऐसा कहाँ कहाँ पे लिखा है, इट कंटेन एंजाइम्स फॉर इम्प्लांटेशन। जी नहीं, इम्प्लांटेशन के लिए एंजाइम नहीं होते, फर्टिलाइजेशन के लिए होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ लिखा हुआ है,
इट इज फिल्ड विद हेल्प, इट इज फिल्ड विद एंजाइम व्हिच हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन। तो ऐसा ही कि ऑप्शन में लिखा गया है। और माइटोकॉन्ड्रिया किसमें हेल्प करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विद, माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विद एटीपी, और एटीपी देता है एनर्जी। तो बिल्कुल बी ऑप्शन के बारे में बिल्कुल सही लिखा गया है। देन स्पर्म की जो टेल है वो क्या प्रोवाइड करती है? मोर्टेलिटी प्रोवाइड करती है। ये भी बिल्कुल सही दिया है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर है? तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए स्पर्म का डायग्राम आपको क्लियरली आना चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन ये वाला अच्छा था जो अभी अपने से पहले सॉल्व किया। Yes, sir. ठीक है ना?